वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क भर में कैदियों की सज़ा में 2 माह की कमी का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में मौजूद मुख्तलिफ इलाकों के सरप्राइज विजिट, कोट लखपत जेल का दौरा, अस्पताल और लंगर खाने का जायज़ा लिया। वज़ीर-ए-आज़म की कैदियों के खाने पीने और सेहत की सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाने की ताकीद। वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में जेलों में कैदियों की सहूलियात के लिए कमेटी बनाने का भी ऐलान। 4 सूबों से अफसरान शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने जेल में उस बैरक का भी दौरा किया जहाँ उन्हें कैद के दौरान रखा गया था। शहबाज शरीफ का जौहर टाउन में कायम रमज़ान बाजार का भी अचानक दौरा। अशाए खुर्दनोश की इर्जा निर्खों पर फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की जाती उम्रा में वालदैन, भाई और भाभी की कब्र पर फातह खानी। जाती उम्रा में लीगी कारकुनों से मुलाकात भी की। वज़ीर-ए-आज़म PKLI अस्पताल पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म का मई के महीने तक लोड शेडिंग में नुमायां कमी करने का हुक्म। शहबाज शरीफ का मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग में इजाफे और आवाम की मुश्किलात पर बरहमी का इजहार। लोड शेडिंग में नुमायां कमी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात की सख्त हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आवाम को जब तक इस अजाब से निजात नहीं मिलती, ना खुद चैन से बैठूंगा, ना किसी को बैठने दूंगा। तेल और गैस का बंदोबस्त होने तक अबूरी इक़दामात को बेहतर बनाया जाए। इमरान खान हुकूमत ने एक नया यूनिट शामिल नहीं किया। इस जुल्म की कीमत कौम को हर माह 100 अरब रुपए की शक्ल में अदा करना पड़ रही है। तवानाई के शोबे की तबाही करके पाकिस्तान की मईशत दिवालिया करने की साजिश की गई। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब। कराची के शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया 12 घंटे तक तवील लोड शेडिंग। कोरंगी, लांढी, सुरजानी, मलीर, बल्दिया, औरंगी, लियाकताबाद समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासर। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक नेशनल ग्रिड से 300 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। चंद इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया आर्जी तौर पर बढ़ाया गया। बेशतर इलाकों में बिजली की तरसील बिला तात्तुल जारी। मुल्क भर में 6 से 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। ज़राए पावर डिवीज़न के मुताबिक बिजली की मजमूई तलब 20,500 मेगावाट जबकि पैदावार 17,600 मेगावाट है। शॉर्टफॉल 2,900 मेगावाट है। वज़ीर-ए-आला पंजाब का इंतखाब आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ, कलअदम करार दिया जाए। गवर्नर पंजाब की वज़ीर-ए-आला के इंतखाब पर रिपोर्ट सदर मुमलिकत को मौसूल। रिपोर्ट के मुताबिक वोटिंग का रिकॉर्ड टेम्पर्ड है। पुलिस को खिलाफ कानून ऐवान में दाखिल किया गया। अरकान असम्बली को वोट देने से रोका गया। गवर्नर पंजाब की वज़ीर-ए-आला का इलेक्शन कलअदम करने की तजवीज़। रात को अदालत क्यों खुली? वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने वजह बता दी। कहा, इमरान खान अदालती अहकामात की धज्जियाँ उड़ाते हैं, फिर कहते हैं रात को अदालतें क्यों खुली। आइन, जमहूरियत और पार्लिमान को यरगमाल बनाते हैं, फिर कहते हैं अदालतें क्यों खुलती हैं। आपका सदर भी आइन शिकनी कर रहा है, इसलिए अदालतें रात को खुलती हैं। इमरान साहब फस्तायत और आइन शिकनी छोड़ें, पार्लिमान के इग़वाकार ना बने। इमरान खान, सदर आरिफ अलवी और गवर्नर पंजाब समेत इस आइन शिकन टोले को आर्टिकल 6 की सज़ा मिलनी चाहिए। तहरीक इंसाफ का 26 अप्रैल को मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज का ऐलान। PTI की सियासी कमेटी के इजलास में इलेक्शन कमीशन के मामलात का जायजा। फवाद हुसैन चौधरी का ट्वीट। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जानिबदारी और बददियानती की इंतहा कर दी है। मंसूबे के तहत अभी तक मुनहरिफ अरकान की असम्बली सीट ख़त्म करके उसका डिक्लेरेशन जारी नहीं किया गया। वज़ीर-ए-आला के इंतखाब में धांधली का इल्ज़ाम। अरकान पंजाब असम्बली का डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को लीगल नोटिस। अरकान पंजाब असम्बली मोहम्मद रिजवान और शुजात नवाज ने सरदार दोस्त मिजारी से इस्तीफ़ा मांग लिया। लीगल नोटिस में कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर ने वज़ीर-ए-आला पंजाब के इलेक्शन के दौरान आईन पाकिस्तान को सबोताज किया। दोस्त मिजारी ने 200 से ज़ायद नून लीगी वर्कर्स को असम्बली फ्लोर पर गैर कानूनी तौर पर दाखिल करवाया। इन गुंडों ने हाउस का तकद्दुस पामाल करते हुए मुअज़्ज़ज़ अरकान पर हमला किया।
मुसल्लह फ़ौज कौम का फ़ख्र, अवाम ने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा मुहिम को मुस्तरद कर दिया। 70 साल से जारी पाक फ़ौज और इसकी क़यादत को निशाना बनाने की घिनौनी मुहिम पहले कामयाब हुई ना अब होगी। DGI-SPR वाज़े कर चुके हैं कि आर्मी चीफ जिस तरफ देखते हैं पूरी फ़ौज उसी तरफ देखती है। LOC हो या पाक अफ़गान सरहद, मुसल्लह फ़ौज ने हर ख़तरे का जवामर्दी से मुकाबला किया और हमेशा कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। आइन तोड़ने वालों के खिलाफ आइन शिकनी की कार्रवाई होगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का ऐलान, कहते हैं इमरान खान ने स्पीकर कौमी असम्बली से आइन शिकनी करवाई। ये किस मुल्क दुश्मन एजेंडे पर चल रहे हैं? इमरान खान सियासत में जिंदा रहने के लिए मुल्की मुफाद से खेल रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा, महंगाई का जिन बेकाबू, शहरियों ने सस्ते रमज़ान बाज़ारों का रुख कर लिया। शाय खुर्दनोश की ख़रीदारी के लिए रश। रावलपिंडी के सस्ते बाज़ार में आवाम को घी 325 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दिया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर पर 20 किलो आटे का थैला 800 रुपये, 10 किलो का थैला 400 रुपये, चीनी 70 रुपये किलो में दस्तयाब। MKM और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान अहम बैठक। MKM के वफ्द ख्वाजा इजहारुल हसन समेत दीगर रहनुमाओं की नासिर हुसैन शाह की सरबराही में पीपल्स पार्टी के वफ्द से मुलाकात। MKM रहनुमाओं की वफाक से गवर्नर का ओहदा, सिंध से फौरी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ओहदे समेत IT, ट्रांसपोर्ट, यूनिवर्सिटी बोर्ड की वजारतों, एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद, सरकारी नौकरियों में कोटा, अमल दरामद समेत दीगर नुकात पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी के वफ्द ने MKM वफ्द को बिलावल भुट्टो जरदारी से मशवरे के बाद अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। जिन्हें जेलों में होना चाहिए था उन्हें अहम ओहदों पर तैनात किया जा रहा है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, कहा मुल्क के हालात गंभीर, परेशान कुन और तशवीशनाक होते जा रहे हैं। इमरान खान की इस्लामाबाद के लिए कॉल दुनिया को हैरान कर देगी। पाकिस्तान की तारीख की सबसे कम उम्र ये मौजूदा हुकूमत होगी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा मकबूजा कश्मीर, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर वादी में मुकम्मल हड़ताल। मोदी के दौरे के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में भी कश्मीरी सरापा एहतजाज। मुजफ्फराबाद में पासमान हुर्रियत के ज़ेर तमाम धरना। बुरहान वानी शहीद चौक में शहरियों की बड़ी तादाद धरने में शरीक। मोदी सरकार के खिलाफ नारे, वादी की खुसूसी हैसियत बहाल करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की अपील पर आज यौम स्याह मनाया जा रहा है। कहा मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के तमाम शहरों में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। खैर रमज़ान में खुशामदीद। और आज हम में रंग कायनात में बात करने जा रहे हैं हज़रत उम्मे सनान के हवाले से। आप एक्सपर्ट भी थी मेडिसिन में, आपने जंग में भी शिरकत की, ज़ख्मियों की मरहम पट्टी भी किया करती थी। आप इनके बारे में बताएं, इनकी सीरत के बारे में हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सहाबिया बहुत मोहब्बत करती थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और एक बार आई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत शर्माती हुई आई हूँ कि मुझे आपसे एक इल्तिजा करनी है, कुछ मांगना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछे बगैर कि आपको क्या हाजत है, आपने फरमाया अगर थोड़ी सी बेनियाजी बरतो तो अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा, यानी सवाल ना करो। अच्छा, सवाल ना करो, इंतज़ार कर लो तो अल्लाह ताला तुम्हें गनी कर देगा। तो कहती हैं कि मैंने फिर सवाल नहीं किया, और कुछ ही अरसे में अल्लाह ने मुझे कैसे गनी किया। तो इन्होंने फ़ौरन ही तीर अंदाज़ी, घुड़सवारी की ट्रेनिंग लेना शुरू की, और फिर ख़वातीन को वो ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दी। अच्छा। और जब खैबर का ज़माना आया तो ये फिर आई और कहने लगी कि मुझे आपके साथ जाना है, मैं ज़ख्मियों की मरहम पट्टी बहुत अच्छी कर सकती हूँ। तो आपने फरमाया कि तुम्हारे कबीले, ये बनु असलम कबीले की थी जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत थी। तो आप फरमाने लगे कि तुम्हारे कबीले की और भी ख़वातीन आके मुझसे यही इजाज़त लेकर गई हैं, चाहो तो उनके साथ रुको, और चाहो तो मेरी ज़ौजा उम्मे सलमा साथ जा रही हैं, उनके साथ भी रुक सकते हैं। और फिर वापसी पर इन्हें माले गनीमत से हिस्सा दिया गया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें खैबर में
तमाम मुजाहिदों का साथ देते देखा, ज़ख्मियों की मरहम पट्टी में भी देखा, और ये घुड़सवारी भी इन्होंने की उसमें, और इन्होंने तलवार भी हाथ में उठाई। तो आपने इन्हें माले गनीमत देने का भी सोचा। ये वो सहाबिया थीं कि जब ये लौट कर आई वापस, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ऊँटनी तोहफे में उम्मे सलमा के ज़रिए भेजी, और इन्होंने उस ऊँटनी को बेचा तो इनके पास पैसे आ गए। तो इन्हें याद आया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि थोड़ा सा सब्र कर लो, थोड़ी सी बेनियाजी बरतो तो अल्लाह गनी कर देगा। तो अल्लाह ने मुझे गना भी अता की और माल भी अता किया। सुभान अल्लाह। माल भी अता किया। डॉक्टर